विश्वविद्यालय कि फ्यूज क्या होता है। पेन देखें, फ्यूज क्या होता है। तो है कि विद्युत सर्किट की सुरक्षा के लिए, मतलब कि विद्युत सर्किट की सुरक्षा के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे फ्यूज कहते हैं। जो भी विद्युत सामग्री है तुम्हारा, उसको सुरक्षा मतलब जले नहीं, हाई वोल्टेज के कारण जले नहीं, तो उसको बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज सुरक्षा का उपकरण है। मतलब फ्यूज जो है एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी किसी भी सर्किट में अधिक करंट या शॉर्ट सर्किट जहाँ भी होगा विद्युत धारा का, तो उसको बहने से रोकता है, अर्थात सर्किट को ओपन करता है, यानी वहाँ पर ओपन कर देगा। ओपन सर्किट रहेगा तो करंट पास नहीं करेगा, यानी तुरंत उसका जो तार होता है फिर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कोई भी पूछेगा कि फ्यूज क्या होता है, तो हम लोग यही बोले हैं कि विद्युत सर्किट की सुरक्षा करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम फ्यूज कहते हैं। अब है कि फ्यूज के संबंध में क्या आवश्यक है, देख लो। फ्यूज कैसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग मोटा तार तोड़े और फ्यूज में लगा दिए पूरा। फ्यूज सदैव सर्किट के सीरीज में जुड़ा होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूज हमेशा सर्किट में पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है कि सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। तो हमेशा तुम सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में नहीं जोड़ना। फ्यूज को हमेशा 30 बार में लगाना चाहिए। देख लो 30 बार क्या है। फ्यूज वायर की करंट सदैव लोड के अनुसार होना चाहिए। जितना लोड है उतना एम्पियर का फ्यूज का किट तुमको बैठाना है, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज का प्रयोग लोड की प्रकृति के आधार पर करना चाहिए। मतलब फ्यूज का भी प्रयोग जितना घर में तुम्हारा लोडिंग है उसके लिए, उसके अनुसार तुम्हारा 30 एम्पियर का, 60 एम्पियर का काफ़ी है। अब बड़ा बड़ा हमको मशीन चलाना है तो 60 एम्पियर में नहीं होगा। मोटर की अवस्था में जिसे प्रारंभ में उच्च करंट तथा बाद में सामान्य करंट की आवश्यकता होती है, ऐसे सदैव पर HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे मोटर का अवस्था हो, जहाँ मोटर हम लोग चलाते हैं वहाँ पे HRC फ्यूज का यूज करते हैं। औद्योगिक जगह पे हमेशा काटेज फ्यूज का यूज करते हैं। कौन सा, निकालने वाला काटेज फ्यूज। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ग्लास फ्यूज का उपयोग किया जाता है। देखा होगा तुम लोग टीवी में, स्टेबलाइजर में, फ्रिज में, आजकल एक ट्यूब में छोटा सा ट्यूब रहता है, 2, 3 या 5 रुपये में मिलता है, उसी में एक पतला तार जाता है, यानी ग्लास की ट्यूब में ही वो फ्यूज होता है। ऐसे भी स्थान जहाँ पे विद्युत आपूर्ति हो रही है, चाहे वह घरेलू वायरिंग की दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति हो या किसी विद्युत मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, ऐसे भी स्थानों पर हम देखते हैं कि फ्यूज लगा होता है जो घरेलू वायरिंग, विद्युत मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि को ख़राब होने से बचाता है। पहले जो हम लोग टीवी चलाते थे, पहले स्टेबलाइजर चलाते थे लगा के। क्यों चलाते थे स्टेबलाइजर? वोल्टेज को कम करने के लिए, अगर ज़्यादा आ गया तो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता था टेलीविज़न को, रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को। लेकिन आजकल क्या सब ऑटोमेटिक है। कहने का मतलब अंदर ही तुम्हारा ऐसा मदरबोर्ड बैठा दिया जाता है जो वोल्टेज को रेगुलेट करते रहता है और फ्यूज बैठा दिया जाता है। फ्यूज करता काम कैसे है वो देख लो। किसी विद्युत परिपथ में कोई फ्यूज नहीं लगा है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी कारण से विद्युत प्रकरण में खराबी हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। हम जानते हैं कि उस धारा प्रवाह के कारण विद्युत केबल के चालक गर्म होने लगते हैं। गर्म होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव ऐसे स्थान पर पड़ेगा जहाँ का गलनांक दूसरी जगहों की अपेक्षा कम होगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कहीं से भी उसका ओपन सर्किट होगा नहीं, कहीं से टूटेगा नहीं। और जब वो हमारे फ्रिज में, टीवी में, कूलर में वो हाई वोल्टेज वाले इंटर कर जाएंगे वोल्टेज हमारे उपकरण में, तो जहाँ भी गलने वाला सामान होगा वो गल जाएगा, तो ख़राब हो गया। तो इसी चलते हम लोग उस फ्यूज के अंदर एक तार का यूज़ करते हैं, फ्यूज का तार का यूज़ करते हैं जो हाई वोल्टेज आने पे गर्म होकर तुरंत टूट जाता है, जिससे हमारा उपकरण बच जाता है। फ्यूज वायर होना चाहिए कैसे? इसका गलनांक सर्किट में लगे अन्य चालकों की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। इसका गलनांक मतलब गलने की कैपेसिटी कम होता है, अतः फ्यूज वायर के लिए हम ऐसे चालक का प्रयोग करेंगे जिसका गलनांक कम हो, मतलब वो जल्दी गल जाए। इसके लिए हम चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग न करें। हम लेड तथा टीन का एलॉय का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग टीना का तार, उसी को छील के हम लोग फ्यूज में यूज करते हैं। फ्यूज बार में प्रयोग किए जाने वाले लीड तथा टीन के प्रतिशत 63% तथा 37% होती है। देखो टीन में फ्यूज के तार में जो हम लोग जनरली यूज़ कर रहे हैं अब हम लोग, उसमें टीन का मात्रा होता है और लीड का मात्रा होता है। तो लीड का 63% और टीना का 37% होता है। फ्यूज होते हैं कितना तरह के, ये तुमको फाइबर टेस्ट में हम लोग पूछे थे कि फ्यूज कितने प्रकार हैं।
किट कैट फ्यूज़, कार्टेज फ्यूज़, नाम जान जाना, HRC फ्यूज़ और ग्लास फ्यूज़, सारा का तुमको नाम है। HRC फ्यूज़ का फुल फॉर्म है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। किट कैट का है रीवायरेबल फ्यूज़ और किट कैट फ्यूज़ ये घरेलू यूज़ में होता है, कार्टेज यूज़। एक फ्यूज़ में निम्न भाग होते हैं। अब फ्यूज़ में भी पार्ट है, सबको दर्शाया हुआ है, फ्यूज़ कैरियर, फ्यूज़ बेस, फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ बेस कॉन्टैक्ट, फ्यूज़ कैरियर कॉन्टैक्ट, ठीक है। फ्यूज कैरियर किसे कहते हैं उसके बारे में जानूँ। फ्यूज वायर को फ्यूज कैरियर में फ्यूज कैरियर कॉन्टैक्ट के द्वारा कसा जाता है, मतलब कसने वाला जो नट पे कसते हैं। फ्यूज बेस क्या है, ये एक स्थिर भाग होता है जिसे हम बोर्ड पर करते हैं और इसमें विद्युत सप्लाई का एक इनपुट तथा आउटपुट तार जुड़ा होता है। वहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, एक नीचे इनपुट डालते हैं, एक ऊपर आउटपुट डालते हैं। तो इसी तरह से होता है। तो कोई पूछेगा कि फ्यूज वायर सामान्य रूप का कौन सा होता है, तो लीड तथा टीना का बना हुआ, ठीक है। फ्यूज वायर की करंट रेटिंग देख लो। किसी प्रकार के जिस प्रकार से किसी चालक का करंट रेटिंग होता है उसी प्रकार से फ्यूज वायर का भी रेटिंग होता है। फ्यूज का करंट रेटिंग यह बताता है कि समान तौर पर अधिकतम कितने करंट को इस बार समान अवस्था में प्रेरित किया जा सकता है। मतलब जिस तरह से हम लोग किसी भी चालक का करंट का रेटिंग करते हैं ना, उसी तरह से फ्यूज का भी हम लोग नापते हैं कि कितना इसका रेटिंग है, मतलब कितना घंटा या कितना करंट इससे प्रवाहित किया इस फ्यूज वायर से। तो जो मेन था वो आप लोग को हम बता दिए कि अब क्या है कि रिवायरेबल फ्यूज या किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज क्या है, किटकैट फ्यूज समानतः पोर्सलिन का बना होता है, ठीक है। पोर्सलिन यानी मिट्टी का बना होता है, लेकिन वो मिट्टी जल्दी टूटता नहीं है, गलता भी नहीं है। इसका प्रारंभिक मूल्य तथा अनुरक्षण सस्ता होता है, बहुत कम दामों में ही मिलता है। इसका फ्यूज का वायर 63% तथा 37% लेड से बना होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग घरेलू वायरिंग में ICDP मेन स्विच या ICTP मेन स्विच में करते हैं। अभी हम बोले किटकैट का फ्यूज ज़्यादातर निकालने वाला उसको जो निकालते हैं हम लोग, उसका यूज हमेशा घरेलू में ज़्यादा होता है। कार्टेज फ्यूज का देख लो कि कार्टेज फ्यूज की निम्न विशेषताएं होती है। इस फ्यूज का फ्यूज वायर एक पूर्ण क्लीन बेलनाकार खोखले भाग के अंदर बंद होता है, जिसके द्वारा सिरों पर कॉन्टैक्ट फ्यूज चालक पदार्थ के बने होते हैं। इसके फ्यूज वायर को बंद रखने से जब शॉर्ट सर्किट किसी कारण फ्यूज जलता है तो उसमें उत्पन्न होने वाला आर्क बाहर नहीं निकल पाता है। आग को कम करने के लिए पोर्सिलीन के बेलना को ट्यूब में फ्यूज वायर के साथ ही सिलिका अर्थ महीन बालू भर दिया जाता है। कार्टेज फ्यूज घरेलू यूज में नहीं आता है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा है। ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। एक है डी टाइप कार्टेज फ्यूज, बोल रहा है कि इस तरह के डी टाइप कार्टेज फ्यूज में केमिकल पाउडर भरा होता है। फ्यूज वायर के आसपास भरा केमिकल पाउडर इस स्पार्किंग को रोकता है, ठीक है। जैसे कि डी टाइप कार्टेज फ्यूज आता है, उसमें क्या होता है कि एक तरह का केमिकल भरा जाता है, जो भी आग लग जाएगा वो अपने आप फ्यूज में से अपने आप वो केमिकल वहाँ पे फैल जाएगा। HRC फ्यूज है, ये भी बहुत अच्छा फ्यूज होता है। इसका अंदर और बाहर सिरेमिक का बना होता है, अंदर चमकीले पत्थर का पाउडर फ्यूज वायर के साथ भरा होता है। HRC फ्यूज की मुख्य विशेषता यह है कि कुछ समय से के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा करंट को प्रवाहित कर सकता है। यदि कुछ अंतराल के बाद करंट समान नहीं हो तो यह फ्यूज उड़ जाता है। क्या बोल रहा है कि कुछ समय के लिए अगर वोल्टेज हाई भी आ गया तो HRC फ्यूज क्या करेगा, सह लेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखेगा कि नहीं अब सहा जा रहा, तो क्या हो जाएगा, अपने आप यह उड़ जाता है। लेकिन ये सब घरेलू यूज़ नहीं होता है, हम लोग ज़्यादा किट कैट फ्यूज का यूज़ घरेलू यूज़ में करते हैं।